बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना आपके लिए लेके आई हूँ आज हेयर ट्रीटमेंट, हेयर केराटिन ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को आप देखेंगे और उसकी कंडीशन क्या है, ड्राई, डैमेज, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, और फिर ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अपने क्लाइंट के हेयर को सारा पार्टीशन कर लिया और अपने हिसाब से डिवाइड कर लिए, छोटे छोटे सेक्शन बना के फिर मैंने स्टार्ट किया है। सबसे फ़र्स्ट क्रीम जो होती है वो अप्लाई करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले हेयर को वॉश करवाया है, वॉश करने के बाद ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद हम फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर रहे हैं इसकी। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि आप ये घर पे मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशनल से ही आप करवाएं। और इसके अलावा जो मालूमात है प्रोडक्ट्स वगैरह की, वो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, लेकिन आपने बहुत ही ध्यान से करना है और आपने इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है कि स्कैल्प पे प्रोडक्ट मत लगाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्कैल्प पे भर भर के लगा के और फिर बाद में वो कहते हैं कि बाल डैमेज हो गया, ड्राई हो गया, हेयर फॉल हो रहा है, हाथों में आ रहे हैं बाल। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्कैल्प पे मत लगाइएगा। हो सके तो आप आधा इंच छोड़ दें। आपकी प्रैक्टिस है तो आप हाफ इंच छोड़ के लगाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप पूरा 1 इंच हेयर को छोड़ के तो फिर आप अपनी फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर ये स्कैल्प पे लग गई तो आपका स्कैल्प जल जाएगा। फ्रंट और बैक के हेयर जो है हम दो अलग रखेंगे, क्योंकि टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है। एक तो आपने थोड़ा इसको तेज़ी से काम करना है, ऐसे ठहर ठहर के आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और इसमें क्योंकि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आपने पीछे वाले जो बाल कंप्लीट कर लिए हैं उनको बिल्कुल आप पीछे ही रखेंगे, वो आगे वाले हेयर में मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी टाइमिंग आपने अलग से नोट कर ली है। जितना हो सके आप स्पीड से काम करें, और क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद अकेले हैंडल कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह से आप देखिएगा कि इस साइड के और उस साइड के 3 इसके जो पार्ट हो जाएंगे, और तीनों की टाइमिंग में फ्रंट पे जो 2 है उसमें कम डिफरेंस होगा, लेकिन बैक में और फ्रंट में तकरीबन 3 से 5 मिनट का टाइमिंग में फ़र्क हो जाता है। इसीलिए पीछे वाले हेयर की अलग से हम चेक करेंगे और जो फ्रंट वाले हेयर हैं उनको अलग से हम रखेंगे और चेक भी अलग से करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली स्ट्रेटनर यूज़ करके जाते हैं कॉलेज या स्कूल्स वगैरह में और अपने हेयर्स को फुल डैमेज कर देते हैं। वो जो बेबीज़ हेयर होते हैं आपके अलग अलग से नज़र आ रहे होते हैं, बाल फट जाते हैं रोज़ रोज़ आयरन करके। आफ्टर बिफोर आप आयरन करने कुछ भी नहीं लगाते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। मत यूज़ किया करें किसी भी तरह के इस तरह के देखा देखी प्रोडक्ट्स। और आप घर पे भी हीट प्रोटेक्टर आप यूज़ करके सीरम्स वगैरह फिर आप आयरन करें। हर तरह की हेयर की कंडीशन अलग होती है, कोई थिन होता है, कोई थिक होता है, कोई बहुत डैमेज होता है, कोई बहुत ही ड्राई होता है। और ये इतना कोई रिस्की हेयर का वर्क है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हेयर पे आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है तो आप उसके पास उसको छोड़ के चले जाएं, या फिर आप हिल जाएं, या किसी से बात कर रहे हैं बातों में बिज़ी हो जाएं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपका पूरा फोकस जो है वो चाहे जितने भी घंटे हैं आप अपने क्लाइंट पे ही होगा। तो आपने अप्लाई करना है और साथ ही आपने चेक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि लगा के घंटा छोड़ दिया या 40 मिनट छोड़ दिए या 30 मिनट छोड़ दिया, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। ये आपके एक्सपीरियंस जो होता है, आप कर करके वर्क आपको पता चल जाता है। या आपने जो हेयर जिस हेयर पे आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है इस बात का कि मेरी जो क्लाइंट है इस पे कितना टाइम लगेगा और इसका हेयर जो है कितना ड्राई है, कितना डैमेज है, या कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना थिक हेयर है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके क्लाइंट के जो हेयर हैं उसको टच करते ही पता चल जाती हैं। इसके अलावा पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ और बाद में भी कि आपने स्कैल्प तक नहीं जाना, आपने अप्लाई करना है। और हेयर को हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी। हेयर को मगर मैं चेक करती रहूँगी साथ साथ। और इसके अलावा जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बीच में से एक हेयर उठा के उसको मैं खींच के चेक करूँगी। अगर वो वापस अपनी जगह पे चला जाता है स्प्रिंग की तरह या इलास्टिक की तरह,
तो वो हो गया। अगर हेयर टूट जाता है तो मीन्स कि वो नहीं हुआ। ये डन हो चुके हैं और अब हम जाएंगे वॉशिंग यूनिट पे, वॉश कराएंगे। आपने वॉश इस तरीके से करना है कि जब तक आपकी जो क्रीम है हेयर में से मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाती, यानी निकल नहीं जाती, आपने वॉश करते रहना है। और इस प्रोसेस को तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं, 10 to 15 मिनट लग जाते हैं। जब आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाए कि क्रीम पूरी तरह से निकल चुकी है, तो फिर आपने मास्क स्टार्ट करना है, मास्क अप्लाई करना। बहुत ही अच्छी तरह से आपने मास्क अप्लाई करना है, अच्छी क्वांटिटी में भी करना है। और आपने एक एक हेयर पे बहुत ही आराम से, बाल खींचने नहीं चाहिए, बस ये ऊपर नीचे अंदर बाहर सारे हेयर पे स्टार्ट से एंड तक आप मास्क अप्लाई करें। 15 मिनट उसको उस पर छोड़ दें। मैं अपनी तरफ से आपको एक टिप भी दूंगी, वो ये है कि कभी भी ये मत कीजिएगा, चाहे वो आपका क्लाइंट डिमांड भी करे कि आप मेरे हेयर पे बहुत ठंडा पानी डाल दें। अगर गर्मी है तो वो अक्सर लोग बोल देते हैं, क्लाइंट ऐसा बोलते हैं। और अगर बहुत सर्दी है तो सर्दी में वो कहते हैं कि गर्म पानी से वॉश करवा दें या फिर वार्म वाटर डाल दें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत नॉर्मल होना चाहिए, आपने कभी भी ये नहीं करना। जैसे ही हमारी वॉशिंग वगैरह का प्रोसेस सारा कंप्लीट होता है तो फिर हम इनके हेयर को ड्राई करेंगे ड्रायर से। ड्रायर को आप अपने वेदर के हिसाब से सेट कर लें या अपने क्लाइंट के हेयर के हिसाब से सेट कर लें। उसमें हॉट एंड कोल्ड ऑप्शन दिए होते हैं, आप ठंडा गर्म का ऑप्शन होता है, उसको सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त, अभी हमने बस फर्स्ट क्रीम अप्लाई की है, वॉश किया है, लेकिन आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि तकरीबन 60% 50 से अबव रिज़ल्ट इस पे आ चुका है। तो अब हम स्ट्रेटनिंग का मरहला शुरू होता है, तो हम स्ट्रेट करने के बाद आपको दिखाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस क्या है देखते जाएं। अभी से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हेयर और इसके अंदर शाइन आप देख रहे हैं, एक अलग सी ज़बरदस्त सी शाइन आ चुकी है। अब मैं दोबारा से सेक्शनिंग कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसी मर्ज़ी डिवाइड कर लें हेयर को। और सेक्शनिंग छोटे छोटे करने के बाद मैं स्ट्रेटनिंग का मरहला शुरू करूँगी। वो आपने जितना आप बिल्कुल थिन हम लेंगे हेयर को, जितना थिन लेंगे उतना ही आपका फ़ाइन रिज़ल्ट होगा। और जितना आप मोटे मोटे सेक्शन लेंगे आयरन करते हुए तो आपका रिज़ल्ट उस तरह से नहीं आएगा। इसके नेक पे जो मैंने अभी किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कभी भी अपने क्लाइंट के स्कैल्प के इतने पास मत जाएं कि वो जल जाए। जिन लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं है वो ज़्यादा स्कैल्प के पास आयरन को मत लेके जाएं। सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम लगता है, यानी ये जो स्टेप हम कर रहे हैं, इस पे आपका पूरा जो ये प्रोसेस होता है सारा, सबसे ज़्यादा टाइमिंग आपकी आयरन करने में लगती है। अभी जो स्टेप कर रहे हैं वो इस स्टेप पे आपका पूरा रिज़ल्ट डिपेंड करता है। आपने अपना पूरा जो है कहते हैं 100% इस पे जान लगानी होगी। इस पे 1.5 से 2 घंटे जिनको प्रैक्टिस है और जिनको अभी आयरन तेज़ी से नहीं चला सकते उनका ज़्यादा टाइम 3 घंटे भी लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितने हेयर थिक हैं और कितने लंबे हैं। टाइमिंग का इससे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकती है। आयरन की स्पीड का भी खास ध्यान रखेंगे, कभी भी हम इसको लो स्पीड पे नहीं करेंगे। आपका हेयर कैसा है उसको देख के अप डाउन आप स्पीड को कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको कभी भी घर पे खुद ट्राई मत कीजिएगा। प्रोफेशनल्स के पास बहुत से सालों का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा वो क्लासेस लेते रहते हैं। जैसे ही जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो जाके क्लासेस लेती हैं या फिर खुद ब्रांड वाले आके उनको सिखाते हैं कि आपने इस तरह से करना है। और कोई भी यानी छोटी से छोटी गलती की गुंजाइश नहीं होती इस काम में। एक कॉम्ब पे जो आप हेयर उठाते हैं ये आयरन करने के लिए, तो उस पर मिनिमम भी आप करते हैं तो 13 to 15 दफ़ा आप आयरन करेंगे, तब ही जाके वो फुल स्ट्रेट होगा।
जी अब लास्ट स्टेप है और इसको हम फिक्सिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। कोई फिक्सिंग क्रीम कहता है तो कोई सेकंड क्रीम कहता है इसको। और यहाँ पे भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्कैल्प पे मत लगाइएगा। आपने स्कैल्प को हाफ इंच छोड़ देना है और अगर पहले आपने 1 इंच छोड़ा है तो अभी भी छोड़ दें। जो लोगों को ये लगता है कि स्कैल्प के अंदर से बाल रूट्स जो हैं वो कर्ली रह जाएंगे, वो नहीं रहते, क्योंकि जो क्रीम होती है वो भी थोड़ा सा ट्रैवल करती है। जैसे कि गर्मी है आजकल तो थोड़ा सा वो उसके आगे पीछे हो जाती है, तो हमें ज़रूरत नहीं है स्कैल्प तक जाने की। इसमें आपको हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। आप 2 से 3 हेल्पर्स अपने पास खड़े कर लें। और इसमें ये होता है कि हेयर को हम कैचर नहीं लगा सकते, इसको क्लिप नहीं कर सकते, सेक्शनिंग नहीं कर सकते। तो आपको आपका हेल्पर आपके टेंगल फ्री करके आपके देता जाएगा और आप अप्लाई करते जाएं। सेम क्रीम का वही प्रोसेस है कि आपने अप्लाई करते जाना है और सीधे बस उसमें यह है कि फर्स्ट क्रीम में ये होता है कि हिल भी जाए क्लाइंट, आगे पीछे हो जाए बाल, तो कुछ भी नहीं होता। इसमें ये होता है थोड़ा सा अपने क्लाइंट के आपने सर को सीधा रखना है और तेज़ी से आपने अप्लाई करते जाना है। बस अप्लाई करते जाएं और हेयर को पीछे की तरफ कर दें, या जैसे आप इजी हैं वैसे करें। 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और बस तेज़ी से आपने हाथ चलाते जाना है और जल्दी जल्दी से आपने क्रीम अप्लाई करनी है। 1 से 2 बार आपने हेयर को बस कॉम्ब चलाना है। वो इसलिए कि आपका हेयर जो है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा जिधर आप हेयर छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट हिल जाता है, वो उसकी नेक कभी पीछे आती है कभी आगे जाती है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है और अपने हेयर पे भी नज़र रखनी है कि जिधर आपका कर्व आएगा वो रह जाएगा उसी तरह से। टाइमिंग का आपको बताना है कि जो फर्स्ट क्रीम की टाइमिंग होती है, सेकंड क्रीम की आपकी हाफ़ टाइमिंग होती है। मींस कि आपने फर्स्ट को टाइम दिया 30 मिनट, तो इसको आप देंगी 15 मिनट। उसके बाद आप वॉश कर लेंगी। अपने जो भी आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग में हाफ़ टाइमिंग होगी सेकंड या लास्ट क्रीम की। टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसको वॉश करेंगे। वॉश बहुत ही अच्छे से करना है, सेम पहले की तरह आपने वॉश करना है। फिर आपने मास्क अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 15 to 20 मिनट छोड़ना है और फिर आपने बहुत ही अच्छे से वॉश करके, तो बस इसको कोई भी टॉवल ड्राई वगैरह नहीं करना, बस आराम से अपने टॉवल में रख लेना है और ताकि उसमें जो एक्सेस जितना भी वाटर है वो उसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। उसके बाद आपने ड्रायर से ड्रायर करना है। और मेरे क्लाइंट्स जो सारे सुन रहे हैं उनको मैं कहती होती हूँ, कभी भी अपने बालों को मरोड़ना, झटकना, फटकना नहीं है। आराम से आपने वॉश करना है और लंबा अरसे तक आपका रिज़ल्ट चलेगा। आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और मेरी बहुत एनर्जी लगी है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।